नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। इस बार चर्चा सिर्फ विपक्ष की रणनीति की ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर की खींचतान की भी हो रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के लीडर जितन राम मांझी ने बीजेपी को उसके पुराने वादे की याद दिलाकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा कि जो वादा किया गया था उसे निभाया जाना चाहिए और इस बात को वो बार बार दोहराते रहेंगे। मांझी के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या सहयोगी दल खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं? राज्यसभा सीट को लेकर अंदर खाने बातचीत तेज है, लेकिन मांझी के तेवर बता रहे हैं कि मामला इतना भी आसान नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर छोटे दल नाराज हुए तो चुनावी गणित पर असर पड़ सकता है। बीजेपी अब इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी? क्या पार्टी अपने सहयोगी को मनाने के लिए सफल हो पाएगी या फिर ये बयान राज्यसभा के पूरे खेल को बदल देगा? इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि महागठबंधन की तरफ से क्या तेजस्वी यादव विधायकी छोड़कर अब संसद का रुख करेंगे। ये सब हम आपको बताएंगे स्पेशल स्टोरी पे। राज्यसभा की सीट को लेकर सियासी खींचतान। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अब गर्म हो गया है। दोनों बड़े गठबंधन अपनी अपनी ताकत जोड़ने में लगे हैं। कौन किसके साथ है, किसके पास कितने विधायक है और किसे कितने वोट मिल सकते हैं, इस पर अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच एनडीए के अंदर से भी एक बयान ने नई चर्चा शुरू कर दी है। एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने बीजेपी को उसके पुराने वादे की याद दिला दी है। जी हाँ, मांझी ने साफ कहा है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उन्हें जो वादा किया गया था वो याद है। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया था कि उनकी पार्टी को लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट दी जाएगी। उस समय इसे पत्थर की लकीर बताया गया था, लेकिन बाद में लोकसभा में सिर्फ 1 ही सीट मिली। मांझी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और कहा कि गया की जनता ने उन्हें चुनकर संसद भेजा, इसके लिए वो मतदाताओं के आभारी हैं। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज वो केंद्र सरकार में एक बड़े मंत्रालय के मंत्री हैं। ये उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन जहां तक राज्यसभा सीट का सवाल है वो खुद जाकर मांग नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वादा किया गया था, इसीलिए बीजेपी को खुद अपने वचन के बारे में सोचना चाहिए। अगर पार्टी सीट देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन जो बात कही गई थी उसे याद रखा जाना चाहिए। मांझी के इस बयान के बाद राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है या फिर वाकई एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या छोटे सहयोगी दल खुद को कमजोर महसूस करने लगे हैं? राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की कीमत होती है। ऐसे में अगर सहयोगी दल में नाराजगी बढ़ती है तो उसका असर चुनावी गणित पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजर बीजेपी के रुख पर है कि क्या पार्टी पुराने वादों को निभाएगी या फिर ये मुद्दा आगे चलकर राज्यसभा के पूरे खेल को बदल देगा। बता दें कि देश भर में 37 सीटों के लिए होने जा रही राज्यसभा चुनाव में बिहार के 5 सीटें खास महत्व रखती है।
इन 5 सीटों पर एनडीए के 3 और महागठबंधन के 2 सांसदों का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें बिहार की राजनीति और नेताओं की रणनीतियों पर टिक गई है। इस बीच एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार एनडीए नेतृत्व को पुराने वादे की याद दिला रहे हैं। मांझी का कहना है कि उन्हें राज्यसभा की एक सीट मिलने की बात पहले कही गई थी और इस वादे को वो भूल नहीं सकते। बिहार से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें रामनाथ ठाकुर, हरिवंश नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह शामिल है। वर्तमान विधानसभा आंकड़ों के अनुसार एनडीए के पास 202 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 वोट तो चाहिए ही। इसका मतलब ये है कि सभी 5 सीटें जीतने के लिए एनडीए को 205 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। ऐसे में हर एक वोट की अहमियत बढ़ जाती है और छोटे सहयोगी दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या एनडीए सभी 5 सीटें जीत पाएगा और जीतन राम मांझी का जोर देकर याद दिलाया गया वादा राज्यसभा चुनाव के परिणामों पर असर डालेगा? हम आपके हैं कौन से हम साथ साथ हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के पास बिहार विधानसभा में कुल 35 विधायक हैं। अगर इसमें एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक समर्थन देते हैं तो विपक्ष 1 सीट जीतने की स्थिति में आ सकता है। इस बात को लेकर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। विपक्ष इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एआईएमआईएम ने अभी भी अपनी शर्तें रखी हैं, उसके अनुसार ही वो समर्थन देने के लिए तैयार होंगे। वहीं एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए ने 2 सीटें भाजपा के लिए और 2 सीटें जदयू के लिए और 1 सीट किसी सहयोगी दल को देने का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। हो सकता है वो लोजपा हो, लेकिन सहयोगी दलों के बीच राज्यसभा की सीट को लेकर अभी भी मंथन जारी है। छोटे दल अपनी मांगों और वादों को लेकर सख्त हैं। यही कारण है कि एनडीए के लिए सबको संतुष्ट कराना चुनौती बन चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए अपनी रणनीति के मुताबिक सभी सीटें जीत पाएगा या फिर महागठबंधन विपक्ष की कोशिशों को रोक पाएगा या फिर नहीं। ऐसे में राज्य के सियासी गलियारों में से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब अपने विधायक की छोड़कर संसद में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव खुद को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में सामने रखते हैं तो इससे राज्य में राजद की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। हालांकि इस बारे में पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक पटना के 10 सर्कुलर रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर होगी और इसकी अध्यक्षता लालू यादव खुद करेंगे। इस बैठक में राज्यसभा के लिए रणनीति और उम्मीदवारों का चयन तय किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव वास्तव में राज्यसभा चुनाव में जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो राजद की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये चुनावी लड़ाई अगले कुछ दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। चर्चा फिलहाल तो यही है कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव में जाते हैं तो उनकी विधानसभा सीट राघोपुर खाली हो जाएगी। इसके बाद वहां उपचुनाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि ये सीट परिवार के ही किसी सदस्य को लड़वाया जा सकता है। अब सवाल ये है
कि आखिर वो सदस्य कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या ये कदम राजश्री यादव यानी तेजस्वी यादव की पत्नी के लिए हो सकता है। परिवार में पहले से ही कुछ घटनाक्रम हो चुके हैं। घर के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव को पहले ही परिवार और पार्टी से अलग कर दिया गया है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये कदम केवल उनके राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवार और पार्टी के अंदर कई बदलाव ला सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राघोपुर सीट पर उपचुनाव और परिवार के सदस्य की एंट्री राज्य और पार्टी के समीकरण बदल सकती है। इस फैसले ने सिर्फ विधानसभा में सत्ता संतुलन नहीं बदलेगा, बल्कि पार्टी के अंदरूनी मोर्चे पर भी ये असर डाल सकता है। तेजस्वी यादव का ये फैसला न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करेगा, बल्कि राजद के भीतर अगले चुनाव और गठबंधन की राजनीति पर भी लंबा असर डाल सकता है। साथ ही एक तरफ जानकार ये भी मानते हैं कि जो नेता राज्यसभा जाने की रेस में थे और अपना नाम लिस्ट में लाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस खबर से या कहा जाए कि इस निर्णय से असंतोष नजर आ रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तेजस्वी यादव आखिर क्या निर्णय लेते हैं और राघोपुर सीट के लिए परिवार के किस सदस्य को मैदान में उतारा जाएगा। इस फैसले के आने से बिहार की राजनीति में आने वाले महीने में कई नई चर्चाएं और बदलावों के रास्ते खुल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। 5 सीटों में अब तक 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें जदयू की फाइनल मानी जा रही थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी क्या खेल बिगाड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि AIMIM और बसपा यहाँ पे किंग मेकर का रोल निभा रही हैं, तो ये भी काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ये दोनों ही पार्टियां किसके साथ जाती हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं कि इस राज्यसभा चुनावों में क्या हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।